सिवनी मालवा नगर में सोमवार को सुबह से शुरू हुई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई देर शाम तक जारी रही। प्रशासन ने नगर पालिका भवन के नीचे जयस्तंभ चौक, गांधी चौक, चौपाटी तथा सांदीपनी स्कूल के आसपास अतिक्रमण हटाया। कार्रवाई के दौरान कई स्थानों पर दुकानदारों और अतिक्रमण हटाने पहुंचे अमले के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। सोमवार शाम करीब 4 बजे एसडीएम विजय राय चौपाटी पहुंचे और नगर पालिका के अधिकारियों से कार्रवाई की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने सीएमओ से पूछा कि यह अतिक्रमण अभी तक क्यों नहीं हटाया गया। इस पर सीएमओ ने बताया कि दुकानदार अपना सामान नहीं हटा रहे हैं। इस पर एसडीएम ने नाराजगी जताते हुए तत्काल जेसीबी बुलाई और लंबे समय से रखे गए टब हटाने की कार्रवाई शुरू करा दी। कार्रवाई के दौरान कई दुकानदार मौके पर पहुंच गए और विरोध करते हुए प्रशासन से बहस करने लगे। एसडीएम ने उन्हें स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए 1 घंटे का समय दिया, लेकिन निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसके बाद एसडीएम के निर्देश पर जेसीबी से टब को हटाने और तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई। अतिक्रमण में रखा सामान भी जब्त किया गया। इसी दौरान जब एसडीएम विजय राय अतिक्रमण हटाने वाली टीम के साथ सांदीपनी स्कूल के पास पहुंचे, तब वार्ड क्रमांक 9 के पार्षद ईश्वरदास जमींदार से उनकी बहस हो गई। पार्षद ने कहा कि वे अतिक्रमण के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन अतिक्रमण हटाने के नाम पर टबों को तोड़ना उचित नहीं है। एसडीएम विजय राय ने बताया कि प्रशासन को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि सांदीपनी स्कूल के आसपास पान गुटखा, गांजा तथा शराब का अवैध विक्रय किया जा रहा है। विद्यार्थियों और आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि चौपाटी क्षेत्र में दुकानों का व्यवस्थित निर्माण प्रस्तावित है। अतिक्रमणकारियों को पिछले लगभग 6 माह से लगातार समझाइश दी जा रही थी तथा पिछले 3 दिनों से मुनादी कराकर भी अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी गई थी। इसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके चलते प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने स्पष्ट किया कि नगर में अतिक्रमण हटाने का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। आज नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, किस तरह देखते हैं? आज ये कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी सिवनी मालवा के द्वारा की गई है। नगर पालिका इसमें सहयोगी है, लेकिन हमारा इतना कहना है कि नगर पालिका या एसडीएम के द्वारा की गई अतिक्रमण की कार्रवाई का हम विरोध नहीं करते, लेकिन कार्रवाई करने का जो तरीका है इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। एसडीएम साहब नहीं आए तो उससे पहले नायब तहसीलदार साहब और नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी पहुंचे थे। इनसे चर्चा हुई और इन्होंने लगभग 1.5 से 2 घंटे में अतिक्रमण हटाने का बोला, लेकिन एसडीएम साहब के आते ही जेसीबी से गरीबों के टब को तोड़ दिया गया है। ना तो उनको उठा के नगर पालिका ने जब्त किया, सीधे जेसीबी से गरीब के टब जो 10 से 15-25 साल से पहले रखे थे उनके टब जेसीबी से पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिए हैं। ये गरीब के पेट में लात मारना जैसा है, जिससे हमारे एक शांतिपूर्ण सिवनी मालवा का माहौल खराब होने की स्थिति है। मेरा आग्रह यही है प्रशासन से, अतिक्रमण की कार्रवाई में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। जनता भी हमेशा सहयोग करती आई है, लेकिन कार्रवाई निष्पक्ष रूप से होना चाहिए। गरीब लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और शहर में आप देखते हैं आए दिन गांधी चौक से लेकर तहसील तक किस प्रकार का जाम रहता है। वहाँ किसी प्रकार के अधिकारी अपनी कार्रवाई नहीं करते हैं, केवल अधिकारी गरीब लोगों के ऊपर ही डंडा चला सकते हैं, जिसका हमने पुरजोर विरोध किया। जिसके विरोध के स्वरूप एसडीएम साहब ने हमको धमकी दी कि हम तुम्हारा शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के खिलाफ एफआईआर करा देंगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप एफआईआर कराए, लेकिन जनता की आवाज हमेशा हम उठाते रहेंगे और इस प्रकार की कार्रवाई का हम विरोध करते हैं। आप भाजपा के में जी है जी, तो पूरे जिले में बीजेपी सरकार है, राज्य में सरकार है बीजेपी की। इसके बाद अगर ऐसा हो रहा है, बिल्कुल हम अभी माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी और नगर पालिका अध्यक्ष जी को तो हमने इससे अवगत करा भी दिया है। जिला अध्यक्ष भाजपा हमारी वरिष्ठ पार्षद हैं आदरणीय भाभी जी प्रीति शुक्ला जी को भी हमने अवगत करा दिया है
लेकिन अधिकारी का रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं था, जनता के साथ भी अच्छा नहीं था, जनप्रतिनिधि के साथ भी अच्छा नहीं था। साथ ही हमारा एक और निवेदन है पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हम प्रशासन को, क्या पार्षद के नाते एक बार अतिक्रमण आ रहा है इसकी सूचना हमको नहीं देना चाहिए? आज हमारे वार्ड में कहीं अतिक्रमण था, हम जाके हमारी जनता से पहले ही बोल देते कि भैया कल अतिक्रमण आएगा, आप अतिक्रमण हटा लीजिए, अपनी व्यवस्थित जगह पर रखिए। लेकिन इन्होंने पार्षद को ना तो नगर पालिका ने कोई सूचना दी, ना एसडीएम अधिकारी ने कोई सूचना दी, किसी प्रकार की जनप्रतिनिधि को कोई सूचना नहीं दी। और जब जनता का फोन आता है तो हमको जनता ने जिताया है, और जनता के दम पे हम राजनीति करते हैं, अधिकारी के दम पे राजनीति नहीं करते हैं। तो जनता के लिए तो जेल भी जाना हो तो चले जाएंगे, क्योंकि जनता ही हमारी भगवान है। की गई है अतिक्रमण की, किस तरह की कार्रवाई है ये? जैसा कि सिवनी मालवा नगर परिषद क्षेत्र में समय समय पर लगभग 6 माह से मुनादी करा करके लोगों को अवगत कराया जा रहा था कि किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण, चाहे वो स्थायी या अस्थायी प्रकार का हो, जिनको नालियों पर रखा हो, स्कूलों प्रतिष्ठानों की बाउंड्रियों पर रखा हो, किसी सरकारी कार्यालयों के बाउंड्री पर रखा हो, या रास्तों पर फुटपाथों पर रखा हो, उसको पृथक कर लिया जाए। लेकिन बार बार अवगत कराने के पश्चात भी कुछ लोगों के द्वारा हठधर्मिता पूर्वक वो अतिक्रमण बनाए रखा और उनकी आड़ में और नए अतिक्रमण पनप रहे थे। इस संबंध में लगभग 2 दिवसों से मुनादी की जा करके और आज ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इसमें मुख्य रूप से जो हॉस्पिटल के पास रोज हॉस्पिटल की बाउंड्री पर, या जो हमारा स्कूल है संदीपनी विद्यालय, उसकी बाउंड्री पर जो अवैध रूप से गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, शराब पिलाने तक की भी शिकायतें प्राप्त हो रही थी, उन सभी अवैध गुमटियों और दुकानों को हटाया गया है। साथ ही चौपाटी पर जो ठेले हैं उनके अतिरिक्त जो टब रख करके नालियों और फुटपाथों पर अतिक्रमण किया गया था, जो कि वहां निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा था, लगभग 6 माह से उनको भी अवगत कराने के पश्चात भी नहीं हटा रहे थे, उनको भी पृथक किया गया है। गांधी चौक पर लगातार मंदिर के आसपास और जो मुख्य चौराहा है वहां पर भी अतिक्रमण जो ठेला चालक है उनके द्वारा किया जा रहा था। लगभग 3 बार कार्रवाई मेरे द्वारा व्यक्तिगत भी की गई, परंतु उनकी कार्यप्रणाली में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया, जिससे आज पूरे शहर में संपूर्ण राजस्व अमला, पुलिस अमला, नगर पालिका परिषद का अमला ज्वाइंट रूप से कार्रवाई करते हुए सभी प्रकार के स्थायी अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। और ये अतिक्रमण की कार्रवाई निरंतर ऐसे ही जारी रहेगी, और यदि बताने के बाद भी लोग हठधर्मिता पूर्वक अतिक्रमण बनाए रखेंगे तो उन पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।